हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL का रिक्रूटमेंट जो है आ चुका है और जल्द ही इसका डेट जो है लास्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट था 22/11 को ही आया था और इसका डेट जो है अभी 12/12 को ख़त्म होने वाला है। तो लास्ट डेट जो बचा हुआ है अभी, तो लास्ट 2 दिन अभी बचे हुए हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अब अगर PGCIL का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कृपया जाके इसके साइट पे जो भी ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर दे और इसका जो एग्ज़ाम जो है जनवरी 2024 में ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो पावर ग्रिड, सबसे पहले पावर ग्रिड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, यानी कि भारत सरकार का एक उद्यम है जिसको कि PSU हम लोग बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आता है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ये एक महारत्न कंपनी है। पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और आप देख सकते हैं पावर ग्रिड ऑपरेट करता है 1,76,180 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है। इसका 275 सब स्टेशन भी है इसके पास। और ये लास्ट डाटा है 30 सितंबर 2023 तक का। 45% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है पावर ग्रिड के पास है। अप्रोक्स 662 लोकेशन में है इसका। और इंट्रा सिटी नेटवर्क है 300 सिटी अक्रॉस इंडिया। और टोटल प्रॉफिट की बात कर ले तो ये जो कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो है 15,226 है। तो काफ़ी अच्छी महारत्न कंपनी है और इसमें आपको ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है जो इस भी कैंडिडेट जो है ITI किए हुए हैं। एज ए जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके रीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका नॉर्थर्न रीजन में 3 रीजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें आपको दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ UP, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है सेकेंड नॉर्थर्न रीजन का। सेकंड रीजन में पंजाब है, हरियाणा है, इसमें भी हरियाणा का पार्ट आता है, UT एंड जम्मू एंड कश्मीर, UT ऑफ लद्दाख एंड UT ऑफ छत्तीसगढ़। फिर थर्ड पार्ट में उत्तराखंड का भी कुछ पार्ट है, UP का भी कुछ पार्ट है और MP है। फिर ईस्टर्न रीजन में 2 रीजन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में है बिहार झारखंड, सेकंड में है वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट रीजन में है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं। साउथ रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका का कुछ पार्ट है। साउथ रीजन के सेकंड में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक है। और वेस्टर्न रीजन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। तो जो भी कैंडिडेट जो है ऑल ओवर इंडिया में आप जिस भी रीजन में हैं अपने स्टेट में जॉब पाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। अगर कोई कैंडिडेट जैसे बिहार झारखंड का है तो ईस्टर्न रीजन के फर्स्ट रीजन में उसका जॉब मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है साउथ से है और अगर वो अपना चाहता है कि हमको आंध्र प्रदेश में जॉब हो तो साउथर्न रीजन चॉइस करके उसमें हो सकता है। अब देखते हैं रीजन वाइज वैकेंसी कितनी है। तो रीजन वाइज आप वैकेंसी भी देख सकते हैं। नॉर्थर्न रीजन के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में 352 है। पोस्ट ID है जो वैकेंसी के है 15 है, 30 है, 45 है। फिर ईस्टर्न रीजन के फर्स्ट सेकंड में ईस्टर्न में 8 है और सेकंड में 10 है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 40 है, साउथ रीजन में 20 और 30। टोटल जो वैकेंसी है 233 वैकेंसी है। अब हम आगे इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं जूनियर, जो पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी है, इलेक्ट्रीशियन है, जो कि 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद
3 ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। और इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से ITI पास होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मेंशन है कि कोई भी कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। अगर उसके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अलाउ नहीं है। ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि अपर हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ नहीं किया गया है। कम से कम मिनिमम जो है ITI होना चाहिए। यानी कि जो भी ITI कैंडिडेट होंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अपर क्वालिफिकेशन को इसमें अलाउ नहीं किया गया। जैसा कि रेलवे में होता है, रेलवे में अगर ITI की वैकेंसी होती है तो ITI के साथ साथ डिप्लोमा बीटेक वाले भी फाइट करते हैं, तो वहाँ पर ITI वालों को जॉब लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि PSU में ऐसा नहीं है। जितने भी PSU हैं, सेल है, भेल है, NTPC है, अभी PGCIL आपके सामने वैकेंसी है, और दिल्ली मेट्रो है, DFCCIL है। जितने भी PSU के वैकेंसी होते हैं उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वही लिया जाता है, अपर क्वालिफिकेशन को नहीं लिया जाता। ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ से कंपटीशन थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे रेलवे में टेक्नीशियन वगैरह में और लोको पायलट में जो है हायर क्वालिफिकेशन भी अलाउ कर दिए जाते हैं, तो इसमें ऐसा चीज़ नहीं है। और अपर एज की बात करें तो 27 साल है। हालांकि जो भी SC ST कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। सैलरी की बात कर ले तो सैलरी इसमें आपको इसका जो बेसिक सैलरी है 21,500 रुपये है, और मैक्सिमम सैलरी ग्रेड आप देख सकते हैं 74,000 21,500 से। और 3% का अर्थ है बेसिक सैलरी का प्रत्येक ईयर आपको 3% का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। और उसके अलावा भी बहुत से अलाउंस है, HRA है, कैफेटेरिया अप्रोच है, कंपनी क्वार्टर या HRA, मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, मोबाइल, लैपटॉप, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल, तो बहुत से अलाउंसेस दे के ये सैलरी करीब 30+ आपकी चली जाएगी। तो काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। और ग्रेड जो है W3 का है। और स्टाइपेंड जो है फर्स्ट ईयर जो है सैलरी आपको मिलेगी, जो फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग है 1 ईयर का 18,500। और जब DA अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको सैलरी जो है 25,500 रुपये मिलेगी फर्स्ट ईयर के लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। और इसमें जो है एग्रीमेंट कम बॉन्ड भी आपको फिल कराया जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और EWS कैटेगरी के उनके लिए 1,25,000 का 1,25,000 का, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 62,500 रुपये का बॉन्ड फिलअप कराया जाएगा आपको। और हालांकि ये बॉन्ड का पीरियड 1 ईयर होगा, क्योंकि ट्रेनिंग भी 1 ईयर का ही है। लेकिन बॉन्ड की जो पीरियड है वो 3 ईयर की रखी गई, यानी कि आप 3 ईयर के बाद अगर जॉब को छोड़ते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको ये अमाउंट पे नहीं करना होगा। अगर 3 साल के अंदर कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको अमाउंट जो है पे करके जाना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग में डिपार्टमेंट का कुछ खर्च होता है। फ़ी की बात कर ले तो मिनिमम फ़ी जो है 200 रुपये रखा गया है। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए जो है फ़ी जो है निलेजिबल रखा गया है, उसको फ़ी से अलग रखा गया है। रिलैक्सेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं SC OBC के लिए 3 ईयर है, SC ST के लिए 5 ईयर है, PWD के लिए 10 साल का है। सिलेबस की बात कर ले तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसमें जो है 2 घंटे का टोटल ड्यूरेशन रहेगा। 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। पार्ट 1 में जो है टेक्निकल होगा और पार्ट 2 में है एप्लीट्यूड टेस्ट। एप्लीट्यूड टेक्निकल जो भी एग्ज़ाम होगा वो ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लेवल का होगा। और एप्लीट्यूड टेस्ट में आपका मैथ, रीजनिंग, GK और GS होगा। मैथ, रीजनिंग, GK और GS के सिलेबस में ही होंगे। और निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का। इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज
टेस्ट सेल comprise क्वेश्चन फ्रॉम ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट comprise जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें एक इंग्लिश टर्म को भी ऐड किया गया है। और इसके बाद एक ट्रेड टेस्ट होगा और इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट सेंटर की बात कर ले तो वही है, जैसे रीजन वाइज है। आप नॉर्थ रीजन अप्लाई करते हैं तो आपको दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। अगर आप ईस्ट रीजन ज्वाइन करते हैं तो पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी। इसी तरह आप अपने जो नज़दीकी सेंटर हैं उसमें चॉइस करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें फ़ोटो वगैरह का साइज़ दिया गया है कि जो आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 50 KB। फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ में मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा जो कि 3 MB के साइज़ में होना चाहिए। सिग्नेचर है वो ब्लू या ब्लैक इंक का होना चाहिए 50 KB में। ITI का सर्टिफिकेट है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 2 ही दिन अभी बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो आप ज़रूर इसको फॉर्म फिलअप कीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 22/11 को ही एडवर्टाइजमेंट आया है और लास्ट डेट जो है 12 दिसंबर 2023 को ख़त्म होने वाला है। तो और इसका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी जनवरी या फरवरी में, जनवरी लास्ट तक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस वैकेंसी को आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।